जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस कोचिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करेंट अफेयर वाला क्लास, जो कि आपका सौर परिवार वाला क्लास है। इसमें महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को अपने लोग सॉल्व करते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए एकदम आय होता है। और ये करेंट अफेयर वाला क्लास है, तो ये करेंट अफेयर का ही क्लास रहेगा। सिर्फ इसमें करेंट अफेयर ही बात किया जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा बात नहीं किया जाएगा, जो कि है ना, एक्स्ट्रा बात करने से वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाता है और विद्यार्थी स्टूडेंट जो है सो करेंट अफेयर को याद भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि करेंट अफेयर का क्लास है तो सिर्फ करेंट अफेयर का ही क्लास रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए ही स्टार्ट करते हैं आपका करेंट अफेयर वाला क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको हमेशा करेंट अफेयर का क्लास मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है आपका कि हाल ही में WDMMA, ठीक है, WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने में 5 ऑप्शन है, ठीक है। 5 ऑप्शन है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है या अनुत्तरित प्रश्न है, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है भारतीय वायुसेना को, तो वायुसेना को जो मिला है ओवरऑल मिला करके, तो वो आपको तीसरा स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं वायुयान सेना का बात कर रहे हैं, इसमें दूसरा का नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं ना, ये जो है यहाँ पे आपको WDMMA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए W से हो गया आपको वर्ल्ड, D से हो गया आपको डायरेक्टरी ऑफ, M से हो गया आपको एक मॉडर्न, एक M से हो गया मिलिट्री, A से हो गया एयरक्राफ्ट। तो यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग में जो है रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। यह रैंकिंग कई कतारों यानी कि कई मापदंडों के आधार पर दिया जाता है, जिसमें कि विमानों की गुणवत्ता, उसके बाद है आधुनिकीकरण, उसके बाद है यानी कि पलटनों का परीक्षण, वायुसेना की समग्र दक्षता शामिल है। इस रैंकिंग में भारतीय वायुसेना ने चीन को, देखिए चीन को पीछा छोड़ करके तीसरा स्थान हासिल किया है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि पहला पे कौन होगा, दूसरा पे कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहला स्थान पे जो है संयुक्त राज्य का वायुयान सेना, ठीक है, और दूसरा स्थान पे है रूसी वायुयान सेना और तीसरा स्थान पे है भारतीय वायुयान सेना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यानी कि तीसरा नंबर पे मिला है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित करेगा? यानी कि भारत और यूरोपीय संघ जो मिल करके है ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास कहाँ शुरू करेगा? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, गुजरात में करेगा, हरियाणा में करेगा, राजस्थान में करेगा, पंजाब में करेगा या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा में करेगा, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम है, वहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए इसका डिटेल से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो डिटेल में कहा गया है कि भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 13 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य ड्रोन से उत्पन्न खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों को सुरक्षित करना है। यानी कि ड्रोन से रिलेटेड जो सब खतरा सब जो है ना, उसी पे काम किया जाएगा इसमें। देखिए ये भारत है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पे ये हरियाणा का लोकेशन दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है आपको, हाल ही में IUCN का 90 नंबर का सदस्य कौन बना है?
तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बता सकते हैं आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुलुब। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तुलुब हो जाएगा। तो है ना, इसका चलिए देखते हैं थोड़ा सा लोकेशन में कि क्या है इसका, है ना, लोकेशन कहाँ है तुलुब का। तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में यहाँ पे तुलुब है। तो देखिए करा ना, हाल ही में तुलुब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संघ, है ना, IUCN का फुल फॉर्म है, यहाँ पे 9वां सदस्य बना है तुलुब। ठीक है, यही जो है सो यानी कि तुलुब जो है सो बना है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पे 4 नंबर सवाल है। तो 4 नंबर सवाल है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यानी कि पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही VVI सवाल हो गया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पहला होता है ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A, यानी कि शांता रंगास्वामी। कौन हो जाएगा इसका? तो शांता रंगास्वामी। तो चलिए आपको शांता रंगास्वामी से मिलवाते हैं। हाय बोलिएगा, देखिए यही है, इनको हाय बोलिए, है ना। तो बोल दिए, चलिए इसका डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन, है ना, यहाँ पे ICA बोला जाता है इसको शॉर्टकट में। कह रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी है, इसकी नियुक्ति अक्टूबर 2025 में हुई है। तो हाय शांता रंगास्वामी। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है आपको 5वां नंबर सवाल। कह रहा है हाल ही में पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक करा है नेफीथ्रोमाइसिन। ठीक है, थोड़ा बोलने में लग जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नेफीथ्रोमाइसिन किसने विकसित किया है? तो हाल ही में स्वदेशी, है ना, एंटीबायोटिक नेफीथ्रोमाइसिन किसने विकसित किया है? तो इटली है, USA है, भारत है, जापान है, अनुत्तरित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई साहब? तो ये अपना प्यारा भारत है। तो चलिए इसका डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है ना, नेफीथ्रोमाइसिन पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक भारत में विकसित की गई है। यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री राजेंद्र सिंह द्वारा घोषित किया गया। इसका विकास, देखिए इसका विकास जो है कहाँ किया गया? कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च ऑस्टिसेंस, है ना, काउंसिल के सहयोग से किया गया है। तो इसका शॉर्टकट में है BIRAC के सहयोग से किया गया है। देखिए ये भारत यहाँ पे है, देखिए भारत में पाकिस्तान को भी देखा गया दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भारत समझ लिया। ठीक है, एक दिन सपना होगा, अखंड भारत का सपना पूरा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने करा है सुल्तान जोहर कप फाइनल, है ना, कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? यानी कि भारतीय जूनियर हॉकी टीम जो है, हॉकी का टीम जो है, सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, रजत जीता है, कांस्य जीता है, वो उपयुक्त में से कोई नहीं, या अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, यानी कि रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल। तो चलिए आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते। कर है ना, हाल ही में भारतीय, है ना, जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप 2025 के फाइनल में रजत पदक जीता है। ठीक है, फाइनल में हुए ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से हार गए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया और ये भारत हार गया। तो चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सब खुशी मना रहे हैं। चलिए अब आपका सवाल, नेक्स्ट सवाल है 7वां नंबर सवाल। कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है? तो रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है। तो कौन देश शुरू किया है भारत के साथ मिलकर के? ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, ब्राज़ील या अनुत्तरित प्रश्न? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UK, यानी कि ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। तो UK को क्या कहते हैं? उत्तराखंड? नहीं भाई साहब, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है महारथियों?
तो देखिए यही है यहाँ पे यूके का तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। करा भारत सरकार ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप, क्या है, रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है। यह फेलोशिप है ना, फेलोशिप युवा भारतीय गणितज्ञों, उसके बाद है शोधित भौतिकवादों को लंदन, है ना, लंदन इंस्टीट्यूट फॉर द मैथमेटिकल साइंसेज में अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो उतना नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि फेलोशिप किसके साथ शुरू किया है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 8वां नंबर। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो एकदम छोटकू सा क्वेश्चन है, उसका छोटकू सा आंसर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस 2025 मनाया गया है। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड बात बोल रहा है ना कि 24 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया है? तो विश्व स्तर पे जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखिए कितना अच्छा सा फोटो है, बिंदु में दो बूंद जिंदगी के, तो वही बूंद में पूरा फोटो दिखाया गया है ना। आप लोग भी पिए होइएगा 2 बूंद जिंदगी का। चलिए अब आगे चलते हैं ना, अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है अब आपका कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल CSL यानी कि CSL कोची द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथल पानी का जहाज कौन सा है? चलिए फिर से देखिए, करा है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोची द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी, है ना, उथल पानी का जहाज कौन सा है? तो देख लेना है इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि उदयगिरी हो जाएगा, माही हो जाएगा, उसके बाद हिमगिरी हो जाएगा, या सहयाद्री हो जाएगा, या अनुत्तरित प्रश्न। था इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माहे। है ना, CSL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड। क्या हो जाएगा इसका? कोची शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं यही चीज़ माहे को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे कर है ना, भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल किया गया है। कौन सा गया है? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथल पानी का जहाज माहे। जहाज का क्या नाम है? माहे। यह माहे श्रेणी का 8वां पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में से पहला है, यानी कि 8 बनने वाला है टोटल, उसमें से ही पहला है। ठीक है, इसे 23 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। देखें सौंप दिया गया है ना, कि लीजिए भाई अब तेरे हवाले, आप देश की रक्षा कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में, सवाल नंबर 10। करा हाल ही में कोल इंडिया ने सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ, या IIT कानपुर, IIT लखनऊ, IIT मुंबई, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा महारथियों? बताइए जल्दी से। क्या ए? हाँ बिल्कुल सही, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपया, लेकिन मिलेगा नहीं। तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IIT मद्रास। तो चलिए अब नेक्स्ट इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पे जाने से पहले। करा ना, IIT मद्रास कोल इंडिया ने सतत ऊर्जा केंद्रीय स्थापित करने के लिए हाल ही में IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। ठीक है, करा कहाँ गया? यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं IIT मद्रास का फ़ोटो, जाना चाहिएगा इसमें, आइएगा घूम के एक बार। चलिए आप यहाँ पे सवाल नंबर 11 पढ़ रहे हैं। आज कुछ ज़्यादा सवाल है, एक्स्ट्रा सवाल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी एक्स्ट्रा, कभी एक कम, कभी एक ज़्यादा रहेगा, तो इसको है ना उतना थी दिल पे नहीं लेना है कि आज ज़्यादा सवाल हो गया, हल्ला नहीं मचाना है। तो चलिए सवाल है आपका, हाल ही में पुस्तक जो है द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो बुक का नाम बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव नाम लग रहा है, तो एग्ज़ाम पूछेगा एग्ज़ाम में। तो किसको मिला है? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने में 5 ऑप्शन है, बता सकते हैं इसका। तो देखिए
आप यहाँ पे फिर से जीतिएगा 1 करोड़। काहे कि इसका ऑप्शन है ए, यानी कि सुनील अमृत। सुनील अमृत जो है सो इसके लेखक है, द बर्निंग अर्थ के लेखक कौन है? द सुनील अमृत। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए भाई साहब, सुनील मैत्री है ना, कितने अच्छे से बुक लिखे हैं, देख से रहे हैं, बर्निंग है ना, जल रहा है ना यहाँ पे। तकर है 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सुनील मित्री को उसकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ और क्या दिले है, एन एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए मिला है। देख सकते हैं, यही है उनका राइटर भाई साहब, और यही उनका बुक है। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलाएंगे ये। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन हैं बता दो भाई साहब। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। हरिंद्र बावेजा, उसके बाद है राज शुक्ला, अनुपम खेर, उसके बाद है डी.वाई. चंद्रचूड़, है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़। अनुत्तरित प्रश्न। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा शुक्ला। क्या हो जाता है? राजा शुक्ला नहीं, राज शुक्ला। हाँ, चलिए राज शुक्ला से मिलते हैं। हाँ, देखिए यही है राज शुक्ला। तो देखिए करा ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन, ये जो है एज ए मैट्रिक ऑफ द नेशन पावर एंड कम्प्रिहेंसिव सिक्रेटरी का विमोचन किया है। तो बस इतना कम से कम आप याद रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर आ जाए, या जितना भी नंबर का होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। आप किसी में 2 नंबर का रहता है तो कैसे कर देंगे हम, 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो है 1 क्वेश्चन सही करवा देगा, है ना। सिविल मिलिट्री फ्यूजन तो कौन है? राज शुक्ला साहेब, है ना, यही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया अब यहाँ पे, तो अब रहने देते हैं क्लास को, लेकिन फिर से वही बात बोलेंगे कि ये करेंट अफेयर का क्लास है, तो करेंट अफेयर का फुल्ली मज़ा से लेकर के पढ़ेंगे। वो कहता है ना कि रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो अपने लोग इस करेंट अफेयर वाला क्लास में इसी तरह से मौज मस्ती से करते हुए पढ़ेंगे, और अपने जो स्टडी को है क्वालिटी को और धीरे धीरे सुधारते जाएंगे, और हम जो है आपको इसी तरह से और भी बेहतर कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ पे से आप स्कैन कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो आज की सेवा अब यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।